हिंदी सिनेमा की शुरुआती सिंगर और एक्ट्रेस कानन देवी को गुजरे आज 31 साल बीत चुके हैं। कानन देवी वो शख्सियत थीं जो 30 के दशक में महज चंद घंटों की एक फिल्म करने के लिए 5 लाख रुपए और गाने के 1 लाख रुपए लिया करती थीं, जबकि उस दौर में फिल्में ही 15-20 हज़ार में बन जाया करती थीं। ये इतनी बड़ी हस्ती थी कि इन्हें हाई सिक्योरिटी में रखा जाता था। सिंगिंग और एक्टिंग से तो कानन ने खूब नाम, दौलत और शोहरत कमाई, लेकिन इनकी निजी जिंदगी उथल पुथल भरी रही। कानन देवी के असली माँ बाप कौन थे, ये आज भी रहस्य है। लावारिस कानन को कोलकाता के एक परिवार ने गोद लिया, लेकिन उनका साथ भी कुछ सालों में छिन गया। जिन रिश्तेदारों ने मदद की, उन्होंने नौकरानी बना लिया। जब उन रिश्तेदारों ने एक दिन जलील कर घर से भगा दिया, तो कानन के जहन पर इसका बुरा असर पड़ा। हुनर से जब कानन मशहूर हुई, लेकिन संघर्ष तब भी खत्म नहीं हुआ। जब कानन ने अपने एक फ़ैन से शादी की तो पूरे कोलकाता शहर में इनका विरोध हुआ। जब रविंद्रनाथ टैगोर ने समर्थन करते हुए उन्हें शादी की शुभकामनाएं दी, तो उन्हें भी जान से मारने की धमकियां मिली थी। कानन देवी का जन्म 22 अप्रैल 1916 को वेस्ट बंगाल के हावड़ा के एक गरीब परिवार में हुआ था। ना पिता का नाम पता था, ना माँ का। इनकी बायोग्राफी के अनुसार कानन देवी को दंपति रतन चंद्र दास और राजू बाला ने पाला, तो वहीं उन्हें ही अपने माता पिता समझने लगी। गोद लेने वाले रतन उन्हें असल बेटी से भी बढ़कर प्यार देते और संगीत से जुड़ी ट्रेनिंग देते, लेकिन पिता की मौत से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। जो माँ के जेवर थे वो भी रतन का कर्ज चुकाने में बिक गए। अब परिवार भुखमरी की हालत में था। किराए के घर से भी माँ बेटी को निकाल दिया गया। राजू बाला 6 साल की बेटी के साथ कोलकाता के रईस लोगों के घर काम करने जाने लगी और बेटी भी उनके छोटे छोटे कामों में मदद करवाने लगी। पढ़ाई की उम्र में कानन एक नौकरानी बन चुकी थी। माँ बेटी की हालत पर तरस खाकर एक रिश्तेदार उन्हें घर ले आया, लेकिन उन्हें परिवार की तरह रखने के बजाय वो रिश्तेदार इनसे घंटों काम करवाते और बुरा व्यवहार करते थे। रिश्तेदारों के जुल्म बढ़ने लगे और एक दिन हद पार हो गई। राजू बाला के हाथों एक चीनी की प्लेट टूटते ही रिश्तेदारों ने उन्हें खूब जलील किया। कानन से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो माँ को लेकर निकल पड़ी। कानन ने रोज जलील होने से बेहतर भूखा मरना समझा। 7 साल की कानन देवी ने फैसला कर लिया कि वो अब किसी के भी घर में काम नहीं करेंगी। 7 साल की उम्र में किए गए इस फैसले पर कानन ने ताउम्र अमल किया। 2 शादियाँ की, लेकिन उन्होंने पति के घर में रहने की बजाय उन्हें अपने घर में रखा। जब कानन स्टार बन गई तो वही रिश्तेदार उनसे मदद मांगने आए, लेकिन उसूलों की पक्की कानन ने मदद करने से इनकार कर दिया। माँ ने समझाया तो कानन ने मदद की, लेकिन कभी उन्हें माँ का अपमान करने के लिए माफ़ी नहीं दी। खैर, कानन देवी के बचपन में वापस लौटते हैं। रिश्तेदारों का घर छोड़ने के बाद कानन और राजू बाला हावड़ा लौट आईं। यहाँ उन्होंने एक वैश्यालय के पास रहना शुरू किया। माँ बेटी की आर्थिक हालत पर तरस खाते हुए एक फैमिली फ्रेंड तुलसी बनर्जी, जिन्हें कानन काका बाबू कहती थी, उन्होंने 10 साल की कानन का मदन थिएटर और ज्योति थिएटर में परिचय करवाया। कानन कम उम्र से ही बेहद खूबसूरत और तेज दिमाग की लड़की थी। मदन मूवी स्टूडियो ने खूबसूरती से इम्प्रेस होकर इन्हें 5 रुपये महीने की पगार में जयदेव फिल्म में साइन किया। फिल्म जयदेव में एक छोटा सा रोल मिला। दरअसल कानन का कॉन्ट्रैक्ट 25 रुपये का था, लेकिन थिएटर वाले उन्हें सिर्फ 5 रुपये ही देते थे। ये वो दौर था जब महिलाओं की फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी कमी थी। फिल्मों में आने वाली ज़्यादातर महिलाएं या तो तवाइफ थीं या विदेशी। फिल्मों में आने वाली महिलाओं के साथ कभी सम्मानजनक बर्ताव नहीं किया जाता था। कानन देवी जब मजबूरी में फिल्म में आई और उन्हें पहचान भी मिली, लेकिन सम्मान नहीं मिला। सुंदर थी तो कई डायरेक्टर उन पर बुरी नज़र रखते थे, लेकिन कानन ने कभी आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। कई फिल्में हाथ से निकली और कई फिल्मों से निकाली गईं। कानन बचपन में आर्थिक तंगी के चलते कभी स्कूल नहीं जा सकी, लेकिन पैसे आते ही कानन ने अपने लिए पुराण, इंग्लिश, गणित, इतिहास की जानकारी हासिल करने के लिए पर्सनल ट्यूटर रखा था। कानन ने शंकराचार्य, जोरे बारात, विष्णु माया, प्रहलाद जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय की गहरी छाप छोड़ी। विष्णु माया और प्रहलाद फिल्म में कानन देवी ने पुरुष का लीड रोल प्ले किया था। मनमई गर्ल्स स्कूल से कानन का नाम कानन बाला पड़ा और फिर इन्होंने अपना नाम कानन देवी कर लिया। 21 साल की उम्र में कानन देवी अपनी खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी के लिए मशहूर हो चुकी थी।